ये उस बारे में नहीं है जब हम बात करते हैं जीवन जीने की कला के बारे में। ये ठीक वैसा ही है कि हमें कोई गुलाब जामुन दे दे, हम इसे प्लेट में रखकर बड़े स्वाद से खा सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाता है कि हमें गुलाब जामुन को बनाना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है। मैं खुद को जब दुनिया के सामने रखता हूँ तो काफ़ी कमज़ोर महसूस करता हूँ, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मान लीजिए जंगल में दो तरह के जीव हैं, एक शेरनी है और दूसरी तरफ हिरन। शेरनी अपने शावक को क्या सिखाती है, उसे कैसे शिकार करना है, जबकि दूसरी तरफ हिरन अपने शावक को क्या सिखाती है, उसे कैसे बचना है, उसे कैसे जूझना है इस जीवन से, और जीना कैसे है। जीना मायने नहीं रखता, कोई भी जी सकता है। मायने रखता है जूझना, लड़ना और जीतना। सच में जीत ही हार का अंतिम परिणाम है। आप कोई भी काम करते हैं, अंत में उसके परिणाम के रूप में आप क्या चाहते हैं? जीत, सक्सेस। लेकिन उससे पहले आपको कई स्थितियों से निपटना होता है। चाहे आप उनसे डर सकते हैं या फिर उनसे लड़ सकते हैं। सच में कमज़ोर की कोई जगह नहीं है। हाँ, ताकतवर कमज़ोर को बचा सकता है, कमज़ोर ताकतवर को नहीं बचा सकता। कमज़ोर को ताकतवर बनना ही होगा। अगर वो चाहता है कि दूसरे कमज़ोरों को वो बचाए, लेकिन कमज़ोर रहकर आप किसी को बचा नहीं सकते। सारा चुनाव आपका आपके ही हाथ में है। आप जैसा चुनते हैं वैसे ही परिणाम आपको मिलना शुरू होते हैं। एक स्कूल में एग्ज़ाम से पहले प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा था, मैं जानता हूं कि आप अपने बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी चिंतित होंगे, जैसा कि हर पेरेंट्स को होना भी चाहिए। लेकिन याद रखें, इन बच्चों में भविष्य के अच्छे कलाकार भी हैं, जिन्हें गणित समझने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, इन बच्चों में भविष्य के संगीतकार भी हैं, जिन्हें केमिस्ट्री समझने की उतनी आवश्यकता नहीं है। याद रखें, एग्ज़ाम में बैठने वाले इन बच्चों में भविष्य के एथलीट भी हैं, जिनके कम अंक आने की वजह से उनके भविष्य पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अंकों से ज़्यादा उन्हें अपने अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। याद रखें, एग्ज़ाम देने वाले इन्हीं बच्चों में भविष्य में बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी हैं, जिनके कम अंक आने की वजह से उनके भविष्य पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर उनके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो इसकी वजह से उनके आत्मविश्वास को कभी आप कम ना करें। उन्हें हौसला दें कि सिर्फ एक एग्ज़ाम उनके भविष्य को निर्धारित नहीं करता है। अगर उनके कम मार्क्स आ जाते हैं तो भी उन्हें हौसला दीजिएगा कि कोई बात नहीं, आप तो इससे भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बनाए गए हैं। उनके कम अंक आने की वजह से आप उन्हें प्यार करना कम नहीं करेंगे, और उन्हें उनके कम अंक आने की वजह से आप बार बार उन्हें जज नहीं करेंगे। सच में हमें इस दुनिया में एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, हमें साथ की ज़रूरत होती है। जब हम मुश्किलों में फंसे होते हैं या हमसे हमारे ना चाहते हुए भी कुछ गलत हो जाता है, और उस गलत में भी जो हमारा साथ देता है वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त, भाई और बहन होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जिनसे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, आप कोई भी काम उन्हें बोलते हो, वो सिर्फ कहते हैं हाँ, बता कब करना है, बता क्या करना है। वजह इसके कि वो कोई सवाल पूछते हैं कि ये सही है या गलत है। सही और गलत का दिमाग तो बुद्धिमान लोग लगाते हैं, दोस्त तो सिर्फ साथ देने के लिए बनाए गए हैं। इस दुनिया में विश्वास, भरोसे के बिना कुछ भी नहीं है। आप किसी को भी प्यार करते हैं तो आपको उस पर भरोसा है। शायद इसीलिए आप जब कभी भी निश्चिंत होते हैं
तो आप भरोसे की वजह से ही निश्चिंत होते हैं। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरी एक भी नहीं सुनता, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती थी। बारिश के वक्त एक जलता हुआ दिया देखना। दिया तो जल रहा होता है क्योंकि उसका काम तो रोशनी देना है, ना कि मोहब्बत करना। लेकिन आपने देखा होगा इतने सारे पतंगे उस लौ के पास जाते हैं जहां उन्हें सिर्फ जलना होता है। इसमें दिए की कोई गलती नहीं है, उन पतंगों की समझ और विवेक का अंतर है। वो नहीं समझ पाते कि ये रोशनी जो इतनी तेज है वही उन्हें जला भी सकती है। ठीक वैसा ही प्यार में भी है। ये आग है। बेशक अगर आपको जलना अच्छा लगता है तो आपको शिकायतें नहीं करनी चाहिए। वो रोशनी तो देता है लेकिन साथ में जलाता भी है। उन पतंगों का कोई दोष नहीं, उस दिए का कोई दोष नहीं। फिर दोष किसका है? किसी का भी नहीं, क्योंकि जलते हुए दिए के पास फीलिंग्स नहीं हैं। उसे नहीं पता कि मेरे पास आकर पतंगे जल जाएंगे। अगर ऐसा होता तो वो उन्हें कभी नहीं जलने देता। तो दोस्त दीपक का नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है।